हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस वैल्यूड एंड डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स आपके क्या होते हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन-टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूस वैल्यूड और डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल क्या होते हैं। तो देखिए ये जितने भी सिग्नल्स हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली ये जो सिग्नल्स हैं ये अपने आप ही काफी कुछ बता देते हैं कि ये किस टाइप के सिग्नल्स होने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम बात कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल क्या है। तो अगर कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल क्या है कि अगर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन है वो कॉन्टिन्यूस है तो उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल हैं इनका जो नेचर है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और उसी के साथ साथ डिस्क्रीट भी हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर ए और बी ये दोनों देखिए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है वो आपका कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या है कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल। उसी के साथ साथ आप दूसरा ये सिग्नल देखेंगे, इसका जो नेचर है वो डिस्क्रीट है। आप देख सकते हैं कि एक डिफरेंट इंटरवल्स पर जो वैल्यू है वो टेन की गई है, अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं, लेकिन जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सिग्नल्स को हम क्या कहेंगे कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल, और इनका नेचर जो है वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और आपका डिस्क्रीट भी हो सकता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने देखा कि जो वेरिएशन था एम्पलीट्यूड में कॉन्टिन्यूस हो रहा था, अगर इसके हम उल्टी बात करें कि अगर एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी नहीं कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, बल्कि कुछ आपके निश्चित डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये सभी आपके क्या हैं, ये कुछ डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं। तो इस तरीके के सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल। और ये जो सिग्नल हैं ये भी दोबारा से कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं और डिस्क्रीट भी हो सकते हैं नेचर में। ठीक है, इनका नेचर भी जैसे यहां पर आपने देखा कॉन्टिन्यूस भी था और डिस्क्रीट भी था। तो अगर आप हम यहां पर बात करते हैं जो फिगर सी है, यहां पर आप देखेंगे तो सिग्नल जो है वो एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप इसको मेंशन करें 0, 1, 2, 3, 4 और इसकी कुछ भी वैल्यू आप लिख दीजिए, सपोज कीजिए 5, 10, 15, 20, 25, तो आप देखेंगे एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हर एक क्षण पर इस सिग्नल की कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ सर्टेन डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं उन्हीं के बीच में वेरी कर सकता है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा फर्क है जो आपको समझना है। ये क्या है आपके डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं, ये भले ही सिग्नल कॉन्टिन्यूस है लेकिन सिर्फ इन्हीं डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल्स में से कोई वैल्यू अटेन कर सकता है। तो इस तरीके के सिग्नल को हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल, लेकिन ये जो है वो नेचर में कॉन्टिन्यूस है। उसके साथ दूसरा हम बात कर लेते हैं कि इस फिगर में आप देखेंगे फिगर डी में, तो यहां पर जो देखेंगे तो सिग्नल जो है वो आपका डिफाइन किया गया है कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम पे, कुछ अलग अलग इंटरवल्स पे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 0 पर, 1, 2, 3, तो सर्टेन अलग अलग इंटरवल्स पर आपका ये डिफाइन किया गया है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल क्या होते हैं और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होते हैं। तो डिस्क्रीट सिग्नल तो आपको पता लग गया है, लेकिन आप यहां पर फिर से देखेंगे कि ये जो सिग्नल है ये फिर से कुछ सर्टेन डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड लेवल, कुछ निश्चित एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू अटेन कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल और इसका जो नेचर है वो भी डिस्क्रीट ही है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉन्टिन्यूस वैल्यूड और डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल क्या होते हैं। बस ध्यान में यहां पर ये रखना है
डिस्क्रीट वैल्यूड के उसमें कि कुछ निश्चित आपके एम्पलीट्यूड लेवल्स होंगे जिनके बीच में जो सिग्नल है आपका वेरी कर सकता है। और कॉन्टिन्यूस में आपको ध्यान में रखना है कि जो वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में सिग्नल के वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है। और नेचर में ये दोनों डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। तो आई होप ये जो दोनों सिग्नल हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है। तो रैंडम सिग्नल को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स आपके क्या होते हैं। तो सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नाम से ही काफी कुछ आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसे सिग्नल जिनको आप डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी तो लैंग्वेज में ये है। और अगर इसको डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो उस टाइप के सिग्नल जिनको आप टाइम डोमेन में कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो सिग्नल्स हैं इनके आप पैटर्न को भी ऑर्गेनाइज वे में समझ सकते हैं, उसी के साथ साथ इनको आप मैथमेटिकली कैरेक्टराइज भी कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिकली फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टेप फंक्शन है हमारा, डेल्टा फंक्शन है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, तो वो सब इसी कैटेगरी में आपके आते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी ऐसे सिग्नल जिनका हम नेचर और एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिटरमिन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं आपके डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे कि सपोज कीजिए आपका सिग्नल है ए साइन ओमेगा टी। तो इससे आप समझ ही गए होंगे ये जो आपका सिग्नल है इसमें जो आपका एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेगा साइनसॉइडली अकॉर्डिंग टू टाइम, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है इसका ए है। यानी कि इसको आप अगर प्लॉट करेंगे तो बहुत सिंपल है, आपने काफी बार इसको प्लॉट किया होगा कि जो इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम वो ए है, तो वेरी कर रहा है ये साइनसॉइडली, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं xt, और ये अकॉर्डिंग टू t वेरी कर रहा है, और ये आपका 0 पाई 2 पाई अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस सिग्नल के लिए एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी आप क्षण पर कुछ वैल्यू आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे तो उसका आपको नेचर भी पता है, और उसी के साथ साथ उसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेचर और एम्पलीट्यूड जिस सिग्नल का भी पहले ही एडवांस में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था आपका कॉन्टिन्यूस सिग्नल। अच्छा, मैं अब आपको बता देता हूं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल भी इसमें आ सकते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। या सपोज कीजिए xn इज इक्वल टू है आपका एक फंक्शन दिया गया है 5 इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये है 0 अदरवाइज। तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो 5 है। किन वैल्यूज के लिए? फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, n की 0 से बड़ी या 0 के इक्वल जितनी भी वैल्यू होंगी उनके लिए एम्पलीट्यूड जो है वो आपका 5 होगा, अदरवाइज 0 होगा। डिटेल में हम आगे इनको पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलिए ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज अलग से ऐसा ना लगना चाहिए कि ये जो सिग्नल है ये रेंडमली आपके दिमाग में आ गया है, ठीक है। तो ये था आपका डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। अब उसके बाद बात करते हैं हम रैंडम सिग्नल्स की, या फिर जिसे हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो नाम से जैसे कि आपको पता लग रहा है कि जो रैंडम सिग्नल है इसकी ऑकरेंस जो होगी हमेशा रैंडमली होगी, यानी कि जो पैटर्न होगा इस टाइप के सिग्नल का वो हमेशा इर्रेगुलर होगा। आप कभी भी एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका पैटर्न किस टाइप का होगा, और अगर पैटर्न ही इर्रेगुलर होगा तो इसके लिए कोई आप मैथमेटिकल इक्वेशन भी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के सिग्नल्स को हम कहते हैं रैंडम सिग्नल्स। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक या फिर रैंडम सिग्नल का? तो सिंपल है, इसके लिए आप याद रखिए वो है आपका थर्मल नॉइज जनरेट जो होती है इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स में, तो उसे वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग रैंडम होती है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये
जो मैंने आपको सिग्नल समझाए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही आसान है लेकिन ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज़्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।